जो हुकूमत का ये असेसमेंट है कि वो इरेलेवेंट हो चुके हैं, ये गलत है। उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, उनके खानदान ने भी कुर्बानी दी है। ये जो बाहर नालायकों का टोला बैठा हुआ है, इनकी तो कारकर्दगी से इमरान खान साहब भी मुतासर हो रहे हैं ना। बाहर बैठी हुई लीडरशिप का ये ख्याल है कि वो मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे तो पार्टी हम हड़प करेंगे। ये पॉलिटिकल केसेस है, ये कोई मेरिट पे केसेस नहीं है। 9 मई के केसेस पे कन्विक्शन आना शुरू हो जाएंगी और फिर आपको जो इनके पार्लियामेंटेरियंस है वो भी फारिग होगा और जिम्नी इलेक्शन होगा। आपकी खान साहब से परसों जो मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, उस मुलाकात का जरा अहवाल बताइएगा। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, 1 महीने के बाद हुई थी। 30 अप्रैल को मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और वहाँ पे मैंने अपनी ओपिनियन उनको बिल्कुल ओपनली दी थी। और मैं इस बात का कायल हूँ कि इमरान खान साहब जो है उनकी शख्सियत बड़ी मोतबर है, बहुत रेलेवेंट है, बहुत ताकतवर है और आज भी मरकज़ निगाह है, वो लोगों में बहुत पॉपुलर है। जो हुकूमत का ये असेसमेंट है कि वो इरेलेवेंट हो चुके हैं, ये गलत है। उनकी पार्टी इरेलेवेंट है, वो बहुत कमजोर है और पार्टी में कोई जान नहीं है। और मैंने उनसे पीटीआई इरेलेवेंट है, पार्टी जो है वो इरेलेवेंट है, इमरान खान साहब रेलेवेंट है। पार्टी तो पीटीआई ही है ना? जी बिल्कुल। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके तहत आप नहीं तहरीक नहीं चल सकती। उसकी वजह यह है, एक तो जंग से पहले, जंग के दौरान, जंग के बाद के हालात टोटल डिफरेंट है और एक जो पोलराइजेशन का माहौल था वो इस मार्के के बाद जो है वो खत्म हो गया। फौज पॉपुलर हुई है, इसमें नो डाउट गवर्नमेंट अनपॉपुलर है। एक इवेंट जैसे बजट आ सकता है या उससे कोई उनकी अनपॉपुलरिटी जो है वो दोबारा उसी पीक पे चली जाएगी, लेकिन जो फौज के खिलाफ पोलराइजेशन वो खत्म होगी। ठीक है। अब उसका एक मौसम और माहौल होता है तहरीक का, तहरीकें जो है ना बिल्डअप करनी पड़ती हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इमरान खान साहब अंदर से उनका ये ख्याल होगा कि बजट के इर्द गिर्द जो है ये पूरे पाकिस्तान को किया जाए, क्योंकि बजट जो है बार तौर पर वो बहुत सख्त आना है। लेकिन ये जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है उसमें पिछले हफ्ते जो 2 बयान आए हैं वो बड़े सख्त आए हैं और मैं समझता हूँ कि उन बयानों से मामलात गड़बड़ हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त बात की ख्वाहिश तो ज़ाहिर की गई है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई ऐसा विजिबल प्रेशर नहीं है या कंपल्शन नहीं है कि वो आपसे बात करेंगे। अगर वो आपसे बात करेंगे तो वो अपने टीआरस पे करेंगे और टीआरस उनके वही हैं जो स्पेल आउट हो चुके हैं। अब वो इमरान खान साहब को अगर उन्होंने उन टीआरस पे करना है मामला तो फिर उनको जाहिर है मैं नहीं समझता कि उनके ऊपर को बहुत ज़्यादा तनकीद या आएंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, उनके ख़ानदान ने भी कुर्बानी दी है। ये जो बाहर नालायकों का टोला बैठा हुआ है, इनकी तो कारकर्दगी से इमरान खान साहब भी मुतासर हो रहे हैं ना। वो जेल में रहे हैं पहले भी, अब भी रहे। पहले भी ये बयान दिया कि जिनकी जो स्ट्रैटेजी है इनके पास है ही नहीं, उससे नुकसान हो रहा है इमरान खान साहब को। दे हैव नो स्ट्रेटजी, ना लीगल साइड पे ना पॉलिटिकल साइड पे। आज भी मैंने एक ट्वीट पढ़ा है कि हमारे जो पिंडी में कारकुनान हैं उनको सरकारी वकील दिए गए हैं। तो ये लीगल कमेटी क्या करिए? 40 दिन की डायरेक्शन आई है, इसमें इमरान खान सबसे बड़े फैक्टी हैं 9 मई में। अब हुकूमत जो इस वक्त बता रही है और वो बड़ा खतरनाक बात है, कल से परसों से ये कह रहे हैं कि वहां पे एक वादा माफ हुआ, आएंगे चक्री की मीटिंग में, फिर आपका केस मिलिट्री कोर्ट में चला जाएगा। और ये जो बाहर वाली जो है, मैं पहली दफा आपके शो में कहना चाह रहा हूँ कि बाहर बैठी हुई लीडरशिप का ये ख्याल है कि वो मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे तो पार्टी हम हड़प करेंगे। तो इस तरह से बाहर वाली लीडरशिप के बारे में आपने कल शायद किसी निजी टीवी चैनल में भी आपने गुफ्तगू की है और आपने बाहर वाली लीडरशिप को बड़ा फोकस करके कहा कि वो बड़ा नुकसान पहुंचा रही है और इसी तरह की आपने ये बात तो खैर आपने मेरे प्रोग्राम में की। ये बाहर वाली लीडरशिप को आपने शायद खान साहब की रिहाई से रिलेटेड आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे थे कि वो रिहाई में जो एक थोड़ा सा डिले आ रहा है उसमें शायद बाहर वाली लीडरशिप का भी किरदार है। बाहर वाली लीडरशिप से मुराद क्या एग्जैक्टली? ये जो पार्टी के अहदेदार हैं, जो लीडर हैं, यही है ना। लीगल कमेटी के हेड कौन है? जो लोग अपनी हलकों में, देखिए पार्टी को तो बहुत से लोग अभी चला रहे, समझ नहीं ना आ रही। नहीं, पार्टी को चलाने वाले, देखिए पार्टी को जो लोग समझते हैं, और हर बंदा ये दावा कर रहा है कि उससे ज्यादा खान के साथ मुखलिस कोई भी नहीं पार्टी। नहीं, खान के साथ मुखलिस हो, देखिए बात ये नहीं है। खान साहब के साथ मुखलिस ना होने वाली तो बात ही कोई नहीं है, सारे मुखलिस ही होंगे। लेकिन वो दुश्मन, वो दोस्त जो मुंह पे पत्थर मारते, हमने पढ़ी हुई थी किताबें, ये वो। अब मुझे बताइए ना कि आपकी लीगल स्ट्रेटजी क्या है?
इमरान खान साहब को आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आप क्या एक है? लॉयर भी हैं, आपको क्या लगता है कि लीगल स्ट्रेटजी क्या है? वो मैं इमरान खान साहब को बताता हूँ, दैट इज बिटवीन हिम एंड मी, वो है। अच्छा, क्या वो इस बात को महसूस नहीं करते खान साहब जब आपकी उनसे देखिए, मुलाकात बात होती यह है, है कि ये किसी कोई- किस्म की मायूसी मैंने डिसअपॉइंटमेंट खान का साहब- इजहार नहीं करते वो जब बहुत भी आपकी करते मुलाकात होती? बहुत करते हैं। इमरान खान साहब डिसअपॉइंटमेंट का इजहार करते हैं, तो आप ये कह विकेट रहे के दोनों तरफ खेलने का बयान किसके लिए? मेरे जैसे कारकुनान के लिए तो नहीं है, क्यादत के लिए है ना। आज उन्होंने कहा जेल में बैठ के मैं खुद लीड करूंगा, तो इससे आपको क्या मुराद कि लगती वो है? ट्रस्ट नहीं करे क्यादत पे। तो इशू ये है कि वो क्यादत है ना, जिसकी नाअहली ना की जो है वो नॉन डिलीवरी जो है वो इमरान खान साहब को इस पोजीशन। मैंने इमरान खान साहब से हमेशा ये बात की है, और मैं बाहर जो अपनी ओपिनियन रखता हूँ मैं अंदर भी वो रखता हूँ कि ये पॉलिटिकल केसेस है, ये कोई मेरिट पे केसेस नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे, मैंने एक हफ्ता 10 दिन पहले कहा था कि 9 मई के केसेस पे कन्विक्शन आना शुरू हो जाएंगी, और फिर आपको जो इनके पार्लियामेंटेरियंस है वो भी फारग होगा और जिमनी इलेक्शन होगा। मैं आज भी अपनी उस बात पे कायम हूँ, कल से वो शुरू हो गया है, आने वाले आप वक्तों में देखेंगे वो एक्सपेडाइट होगा। इशू ये है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज बहुत खौफनाक हैं और जीती हुई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत तगड़ी है। आपको इस वक्त जो पॉलिटिकल अलायंस बनाने में नाकामी हुई है वो भी इस बाहर बैठी हुई लीडरशिप की वजह से हुई है। इन्होंने सारा नजला इमरान खान के सामने फजल रहमान साहब पर गिरा दिया, जो कि गलत बात है। फजल रहमान साहब ज़ाहिर है कोई पार्टी चलाते हैं ना, एनजीओ तो है नहीं। इन लोगों ने ना उनसे पॉलिटिकल अलायंस बन सका, ना 26 नवंबर को हमारे 12 बंदे ऑन द स्पॉट शहीद हो गए, 5 बाद में शहीद हुए। क्या उस पर कैपिटलाइज हो सका, पार्टी बिल्डअप कर सकी कोई कैंपेन? कुछ भी नहीं कर सके, बल्कि उल्टा हमारे में से कुछ लोगों ने उठ के नंबर्स गलत दे दिए, वो डाइल्यूट कर दिया, और फिर कुछ ने कहा जी वो वहां पे घुस गए थे और ये हुआ था और वो हुआ था। और उसके बाद इमरान खान साहब का जो लीगल मामला है, 96 दिन उनकी तारीखें नहीं लगी। एक आपने पटिशन डाली कि आप जी उनके जल्दी चले। आज भी इमरान खान साहब के ओपन ट्रायल की जो दरखास्त है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, किसी ने आर्ग्यू नहीं की। तो मुझे ये बताइए कि आपको आलिया हमजा से लड़ाई से फुर्सत होनी है, आपको जुनैद अकबर से लड़ाई से फुर्सत हो, फैसल चौधरी से लड़ाई से फुर्सत हो, तो आप अपना काम करें। आप इतने इनसिक्योर क्यों हैं? आप अपनी डिलीवरी करें और अपना काम करें। मसला ये है कि इनसिक्योरिटी के चक्करों में पार्टी का इतना नुकसान कर दिया गया है कि 2 सालों में जो ने हमारे लीडर को उठाया, उनके खानदान को उठाया, वर्करों को उठाया, हमारे रहनुमाओं को, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद साहब, गवर्नर चीमा, चौधरी एजाज साहब समेत बहुत सारे लीडरों को, उनकी फैमिली को उठाया। पार्टी इस तरह इररेलेवेंट नहीं हुई जितनी इन्होंने आके नफाक का, नफरत का बीज बोया, और आप पार्टी आपस में बाहम दस्त गिरबां है। पीटीआई के होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर समंदर को कूजे में बंद किया, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि 2 सालों में दुश्मन वो नहीं कर सके पॉलिटिकली, जो सियासी दुश्मन थे, मुखालफिन थे, जो इन्होंने खुद करके दे दिया।